नमस्कार, मैं अविनाश शाला दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम के अंकों की शाला दर्पण पर प्रविष्टि के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे सामने कई तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, जैसे किसी तृतीय भाषा विषय हेतु सत्रांक प्रविष्टि वाले पेज पर कक्षा विशेष के संबंधित सभी विद्यार्थियों के नाम इस सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण आपके द्वारा इस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का प्रपत्र 7A में तृतीय विषय हेतु सही तरीके से मैपिंग नहीं हो पाना है। इस हेतु आप प्रपत्र 7A में जाएंगे। यहां पर सेशन कक्षा जिसमें समस्या है उसका चयन करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गो बटन पर क्लिक करेंगे, इस कक्षा के सभी विद्यार्थी आपको यहां पर दिखने लगेंगे। आप एक एक करके सभी विद्यार्थियों को जांच लें कि तृतीय भाषा के लिए उनकी मैपिंग सही तरीके से हो रखी है या नहीं। जैसे अगर आपको कोई त्रुटि नजर आती है, आप यहां पर ड्रॉप डाउन में सम्मिलित भाषा का चयन करेंगे और उसके सामने दिए गए सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ये जब प्रक्रिया आप पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद में यहां पर अंत में सबसे नीचे दिए गए सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, ये सभी विद्यार्थी इस तृतीय भाषा के लिए आपको रिजल्ट वाले सेक्शन में सत्रांक प्रविष्टि में दिखाई देने लगेंगे। दूसरा जो समस्या है वो है विद्यालय में एक से अधिक तृतीय भाषा के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, परंतु एक तृतीय भाषा के सभी विद्यार्थी तो सत्रांक प्रविष्टि में दिखाई दे रहे हैं, परंतु जो दूसरी तृतीय भाषा है उसको सिलेक्ट करने पर डेटा नॉट फाउंड दिखाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास में कक्षा 8 में उर्दू के कुछ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, तो हम जब उर्दू पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा। या उदाहरण के लिए हम आप पंजाबी भी ले सकते हैं कि पंजाबी एक तृतीय भाषा के रूप में आपके यहाँ पर संचालित है, और जैसे आप गो बटन पर क्लिक करते हैं तो 8वीं कक्षा में कोई भी विद्यार्थी इस भाषा के लिए यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, विद्यालय के लिए जो पंजाबी भाषा है उसका मैपिंग नहीं हो रखा है। सबसे पहले आप इसे दूर करने के लिए विद्यालय प्रोफाइल में जाएंगे। विद्यालय प्रोफाइल में दिए गए ऑप्शन विषय एवं संकाय जानकारी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप चेक करेंगे कि पंजाबी भाषा का चयन आपके विद्यालय के लिए हो रखा है या नहीं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर पंजाबी भाषा का चयन तृतीय भाषा के रूप में आपके विद्यालय के लिए नहीं हो रखा है। इसके लिए आप इसे चयनित करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि कहीं ये प्रपत्र लॉक तो नहीं है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये प्रपत्र आपके विद्यालय के लिए लॉक है। इसे अनलॉक कराने के लिए आप अपने विद्यालय के डाइस कोड के साथ में शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर पर फोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे ये प्रपत्र अनलॉक होगा, आप यहाँ पर पंजाबी भाषा को अपने विद्यालय के लिए तृतीय भाषा के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसे सिलेक्ट करें और साथ ही में आप बाकी की एंट्रीज भी चेक कर लें, जैसे कि संकाय संबंधी कि कौन कौन से विषय आपके संकाय के लिए यहाँ पर है, उनको आप जांच लें और उनका चुनाव करने के उपरांत आप यहाँ पर इसे वापस लॉक कर दें। लॉक करने के पश्चात आपने अभी यहाँ पर केवल इस विषय को अपने विद्यालय के लिए यहाँ पर मैप किया है, ना कि विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए मैप करने के लिए आपको पुनः तृतीय भाषा वोकेशनल प्रविष्टि 7A में जाना होगा और संबंधित कक्षा का चुनाव करना है, जिस कक्षा के लिए आप इस विषय को यहाँ पर मैप करना चाहते हैं। गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर उस कक्षा का यहाँ पर विद्यार्थियों की सूची आपको दिखाई देगी। यहाँ पे तृतीय भाषा में जैसे ही आप वहाँ पर पंजाबी को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में संस्कृत, उर्दू और पंजाबी भी दिखाई देने लगेगी। जो भी विद्यार्थी पंजाबी भाषा को आप यहाँ पर चयन करेंगे उसका चुनाव करें और सेव बटन पे क्लिक करें, और पूर्व की भांति अंत में आप यहाँ पर सबमिट ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन में सत्रांक प्रविष्टि में आपको वो सभी विद्यार्थी जो इस तृतीय भाषा के लिए आपने चयन किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, और जो ये अभी वर्तमान में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उसकी जगह पर आपको वो सभी विद्यार्थी यहाँ पर दिखने लगेंगे।
तीसरी जो मुख्य समस्या है कि कई जगह से हमारे पास में फ़ोन आ रहे हैं कि सत्रांक प्रविष्टि हम यहाँ पर किसी कक्षा विशेष के लिए नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम कक्षा 10 के लिए यहाँ पर अंग्रेजी विषय के लिए सत्रांकों की प्रविष्टि करना चाह रहे हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। ये किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, ये इस मॉड्यूल की एक सिस्टम है कि जब तक आप किसी कक्षा के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप अर्धवार्षिक तक का जो परिणाम है वो यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन में परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के माध्यम से आप यहाँ पर प्रविष्ट नहीं कर देते, तब तक आप उस सम्मिलित विषय के सत्रांकों की प्रविष्टि आप यहाँ पर नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख पा रहे हैं कि 10वीं कक्षा के हिंदी के यहाँ पर बच्चों के नाम आ रहे हैं क्योंकि 2 बच्चों का रिजल्ट जो है अर्धवार्षिक तक का फिल है। लेकिन आप जैसे अंग्रेजी में जाएंगे तो यहाँ पर किसी बच्चे का नाम आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंग्रेजी विषय के बच्चों के जो परिणाम है वो अर्धवार्षिक परीक्षा तक फिल्ड नहीं है। तो हमने यहाँ पर आपको कुछ विशेष जानकारियाँ इसके बारे में दी है। सबसे अंत में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से देखा कि ये सभी विद्यार्थी हमारे विद्यालय में नामांकन में तो आ रहे थे, परंतु सही तरीके से मैपिंग नहीं होने के कारण उनके नाम यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहे थे। धन्यवाद।